सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला कौन सा है, ऋग्वैदिक काल। पहला है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल रहा। दूसरा यहाँ पे है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे, यह किसने बताया था। तो यहाँ पे देखें तो यह मैक्स मूलर ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचे कि इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग ये बिल्कुल सोच के इग्नोर मत करें, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है कि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की भाषा क्या थी और यह किस प्रकार की सभ्यता थी। तो यहाँ पे देखें तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रकार की सभ्यता थी तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का प्रधान विस्पत कहलाता था तथा जन के शासन को क्या कहते थे। जो विश्व का प्रधान होता था उसे विस्पत कहा जाता था तथा जन के शासन को क्या कहते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें तो राजन कहते थे। विश्व का प्रधान विस्पत कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया और उसका अर्थ क्या है। मैंने सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये नहीं कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता, मैंने वैदिक काल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था और उसका अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ हुआ गायों की खोज। गायों की खोज इसका अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्त्रियां किस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। तो यहाँ पे देखें तो आपका हो जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया था। तो यहाँ पे देखें तो 4 वर्णों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखें तो पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण में बांटा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में किस किस का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे देखें तो बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा। वैदिक काल में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस काल में विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ये किस काल में प्रचलन था, काल में था। वैदिक काल में ऐसा प्रचलन था कि यदि किसी स्त्री के पति यानी
पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। ये वैदिक काल में प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? तो यहाँ पे देखें तो सोमरस। आर्य लोग का प्रिय पदार्थ सोमरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोमरस किससे बनाया जाता था? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ तो सोमरस था, बट यहाँ पे बात की जाए कि सोमरस कैसे बनाया जाता था, यानी किससे बनाया जाता था, तो यहाँ पे देखें तो ये वनस्पति के द्वारा बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल के लोगों को किनका ज्ञान नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पे देखें तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पे देखें तो इनका व्यवसाय था पशुपालन और कृषि, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो यहाँ पे देखें तो घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आर्य लोग ऊनी कपड़े को क्या कहते थे? मैंने आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मैंने एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, ताकि आप चाहे जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपसे यदि वैदिक काल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आर्य लोग ऊनी कपड़े को क्या कहते थे? तो सामूल्य कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आर्य लोग अपना प्रिय देवता किसे मानते थे? तो यहाँ पे देखें तो इंद्र भगवान को वो अपना प्रिय देवता मानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आर्य द्वारा खोजी गई धातुएं कौन कौन सी थी तथा इसे किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे देखें तो आर्य द्वारा खोजी गई वस्तु थी लोहा, जिसे हम लोग श्याम अयस्क के नाम से जानते थे, और दूसरी धातु थी तांबा। तांबा को हम लोग लोहित अयस्क के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये दो धातुएं थी, लोहा और तांबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक काल में गाय की हत्या करने वालों को कौन सा प्रावधान था? तो यहाँ पे देखें तो जो गायों की हत्या करते थे वैदिक काल में, तो उनको मृत्यु दंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ये वैदिक काल की बात है। वैदिक काल में जो गाय की हत्या करने वाले लोग होते थे उनको मृत्यु दंड तथा देश से निकाल भी दिया जाता था, ऐसा प्रावधान वैदिक काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया? यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं गंगा नदी, ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो यहाँ पे देखें तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी इसका उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यहाँ पे देखें तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। हम लोग यहाँ पे अब उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है 23। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो यहाँ पे देखें तो सबसे प्रिय देवता प्रजापति देवता थे। ऋग्वेद में सबसे
प्रिय देवता किसे माना जाता था? इंद्र भगवान को। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता प्रजापति देवता को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर तय किया जाता था? तो यहाँ पे देखें तो जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में ये प्रावधान था कि उनके वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर तय की जाती थी? उनके जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर वैदिक काल में हल को तथा हल रेखा को क्या कहते थे? तो यहाँ पे देखें तो हल को सिरा कहा जाता था तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था उपत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे देखें तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे देखें तो कौशाम्बी नगर में उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पुराना नाम है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। और यदि आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रामायण, तो आप बताएंगे चतुर्विंशति संहिता, क्योंकि यहाँ पे 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति संहिता के नाम से जानते हैं। और महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण यहाँ पे महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतविंशति संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो यहाँ पे देख लेते हैं योग दर्शन की बात करें तो इनके प्रवर्तक हैं पतंजलि। और न्याय दर्शन की बात करें तो इनके प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि। और चार्वाक की बात करते हैं तो इस दर्शन के प्रतिपादक हैं चार्वाक। तो यहाँ पे याद रखेंगे। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, जो कि सबसे प्राचीन ये दर्शन है सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी राय इनके प्रवर्तक हैं। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण ये प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं कणाद या उलुक। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको वैदिक काल से रिलेटेड बताए हैं। तो प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं और आप ऐसे ही वीडियो हमारे लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी है आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे ये मुझे मालूम होता है कि मैंने जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है ये आप लोगों को कैसी लगी है। तो प्लीज कमेंट अवश्य करना ना भूलिए। और आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को बस एक काम करना है, लाइक और शेयर ये सभी तो आप कर सकते हैं, ये आपका ही कार्य है, क्योंकि मैं वीडियो बना सकती हूँ और ये सब आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।